नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ये बात कही थी कि सिस्टम क्या करने वाला है या पर्लवाइन में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी सिस्टम किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है। तो निकट भविष्य के लिए यदि आप कोई बात पूछेंगे तो या तो आपको स्पष्ट मना कर दिया जाएगा या फिर मात्र अनुमानित तौर पर ही जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि आप किसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के बारे में पूछेंगे तो उसके बारे में ज़रूर आपको बता सकते हैं। जैसा कि हमारे साथी मनीष चोमल जी पूछते हैं कि क्या सिस्टम से जुड़कर फार्मिंग करना मुसीबत है। अब देखिए, यदि किसी भी आर्थिक पटल पर यानी कि किसी भी इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई प्रक्रिया को अस्तित्व में लाया जाता है तो उसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उस प्रक्रिया से उसके उपभोक्ताओं को भी फायदा मिले, तभी तो लोग उस विधि में भाग लेंगे। और बिल्कुल, प्रक्रिया को लाने वाले का तो फायदा होता ही होता है। तो यदि पल्लवाइन में पीवीसी मेटा टोकन की फार्मिंग की प्रक्रिया को लाया गया है तो इसमें कुछ फ़ायदा तो अपने उपभोक्ताओं को दिया ही गया होगा। और जहाँ तक कुछ मुसीबत की बात है तो ऐसी कोई समस्या यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। लेकिन अभी पीवीसी मेटा टोकन को किसी भी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं किया गया है या लॉन्च नहीं किया गया है, तो किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी के साथ इसकी स्वैपिंग या कन्वर्शन संभव नहीं हो पाएगा। और जब तक एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग नहीं हो पाती है तब तक पीवीसी मेटा टोकन की असली कीमत का भी पता नहीं चल पाएगा। तो एक्सचेंज पर लिस्टिंग और दूसरी करेंसी में स्वैपिंग एक रिस्क वाली बात है, लेकिन रिस्क ऑलवेज बी रिवॉर्डेड। तो फार्मिंग में लगाए हुए बीयूएसडी को दोगुना करने की एक अच्छी प्रक्रिया है टोकन फार्मिंग। और साथियों, इसी संबंध में एक बात और कहूँगा कि यदि आप किसी भी सिस्टम में शामिल होते हैं तो आपको सिस्टम की प्रक्रिया के आधार पर चलना होगा। फिर चाहे सिस्टम बार बार ही अपनी प्रक्रिया को बदले, आपकी इच्छा के अनुसार कोई प्रक्रिया में सिस्टम बदलाव नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से तो फार्मिंग एक अच्छी प्रक्रिया है। सिस्टम ने अपनी कंडीशन बताई दी है तो वो कंडीशन आपके अनुरूप है तो आप मानते हैं उन्हें तो आप उन्हें करिए, वरना आप पसंद नहीं आने पर मत करिए। और ख़ास करके किसी के कहने मात्र से तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि फिर बाद में ये आप ही पर बोझ बनती जाएगी और आप कहेंगे सिस्टम से जुड़कर मुसीबत ले ली। साथियों, आगे दूसरी बात पर आऊँ तो जैसा कि हमारे साथी थोड़ा आनंद जी कहते हैं कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है। आरबीआई बैंक क्रिप्टो करेंसी को बैन करने वाला है, तो सोचो क्या करें। अब देखिए, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के बैन को लेकर मैंने पहले ही कहा है कि हमारे देश के मंत्री जी पहले ही साफ कर चुकी हैं कि क्रिप्टो करेंसी बैन करना किसी एक देश की बस की बात नहीं है। पूरे देश एक साथ एक मंच से इसके बैन करने पर राजी होंगे तब कहीं जाकर कोई निष्कर्ष निकलेगा। और वैसे भी सरकार द्वारा ये बात साफ कर दी गई है कि सरकार की योजना क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की नहीं है। बस क्रिप्टो करेंसी आतंकवाद या मनी लॉन्ड्रिंग के काम ना आए, इसके लिए इसकी जो ब्लॉकचेन है उसको सुरक्षा दी जाए। वैसे भी समय समय पर इसके लिए नई नई जानकारियाँ प्रकाशित की जाएंगी और सरकार द्वारा भी नए नए स्टेटमेंट जारी किए जाएंगे। अभी के लिए तो यदि सरकार इस पर जो क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स की बात कर रही है तो इनडायरेक्टली तो यही माना जाएगा कि सरकार की भी अनुमति मिल गई है। भारत भी तो अपने ई रुपीज़ बना रहा है। तो देखिए, मुद्रा में आज नहीं तो कल तकनीकीकरण तो आएगा, यानी कि डिजिटलाइजेशन तो आना ही आना है। भले ही रखने में सुरक्षित, व्यापार में सहजता या फिर ग्लोबल इन्वायरमेंट उसके कारण हो। दोस्तों, तो सार यही है कि सिस्टम की कंडीशन जानकर सिस्टम से जुड़ना कोई मुसीबत नहीं है और अभी क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने को लेकर सरकार का कोई विचार नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और वीडियो के अंत में हर बार की तरह कहना चाहूँगा कि क्रोध और आंधी दोनों एक समान होती है, क्योंकि इन दोनों के शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।